हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 7th पेपर इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से शाम को 7:30 बजे से हम जीके और जीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी इन क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। ये क्लासेस डीएलएड और साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को। हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड को किसने डेवलप किया था? मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज, सीजे डॉटसन, कृपा के गौतम, नन ऑफ दीज। इनमें से किसने डायरेक्ट मेथड को डेवलप किया है? तो सही जवाब है मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। इन्होंने डायरेक्ट मेथड को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वेयर डॉग्स। यहाँ पर हमें उपयुक्त प्रीपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पर हमें भरना है प्रीपोजिशन। कुत्तों से सावधान रहें। ऐसे केस में हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं? फ्रॉम, टू, ऑफ, नन ऑफ दीज। तो ये होता है बी वेयर। ये डी वेयर को बी वेयर कर लें। बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ बोन। बोन का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। बोन मतलब होता है वरदान। बोन का मतलब है वरदान। वरदान का विलोम हो जाएगा शाप। तो और शाप को हम कर्ज कहते हैं। तो यहाँ पर बोन का एंटोनिम हो जाएगा कर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ब ऑफ कावर्ड। कावर्ड का एडवर्ब क्या होगा? तो एडवर्ब की पहचान हम आपको बताते हैं। एडवर्ब के अंत में यल वाई लगा रहता है। तो ज्यादातर एडवर्ब एल वाई से पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर कावर्ड का एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा कावर्डली। एल वाई से आप पहचान सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। डायरेक्ट मेथड को और क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इनमें से डायरेक्ट मेथड को और क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण। इनमें से किस स्किल के द्वारा हम ग्रहण करते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, नन ऑफ द एबव। तो सुनने, कोई भी चीज हम सुनेंगे तो उसे हम अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, परंतु बोलने और लिखने से ग्रहण नहीं होगा। बोलने और लिखने से हम किसी भी चीज को व्यक्त करते हैं। तो ये आउटपुट वाली स्किल हो जाएगी, आउटपुट। और लिसनिंग इनपुट की यूनिट, इनपुट वाली स्किल है। इसमें हम कोई भी चीज प्राप्त करेंगे। और स्पीकिंग राइटिंग से हम कोई भी चीज बाहर करेंगे, आउट करेंगे। तो यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल है लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। किस प्राइमरी स्किल को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से डेवलप किया जाता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। तो हम रीडिंग और राइटिंग को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ। लिंग्विस्टिक किसका अध्ययन है? एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। लिंग्विस्टिक ह्यूमन लैंग्वेज का अध्ययन है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन मी। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। मेरे लिए उसके पास बहुत स्नेह है। तो यहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन को फिल करेंगे? तो ये सब क्वेश्चंस प्रीपोजिशन बेस्ड होते हैं। टू, फ्रॉम, फॉर, विद। तो इसे हम कहेंगे ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। फॉर मी यहाँ पर होगा तो हम फिल करेंगे फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच।
इनमें से कौन डायरेक्ट स्पीच में है? दिस, दीज, नाउ या फिर इनमें से सभी? तो ये सभी डायरेक्ट स्पीच में है। जब हम दिस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा दैट, दीज को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा दोज, नाउ को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच का संबंध किससे है? वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी, लेटर पैटर्न। स्ट्रक्चरल अप्रोच का संबंध है सेंटेंस पैटर्न से, तो ये यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच। इनमें से कौन इनडायरेक्ट में है? दैट, दोज, दैट डे या फिर सभी? तो ये सभी ही इनडायरेक्ट स्पीच में है। दैट का डायरेक्ट होता है दिस, दोज का डायरेक्ट होता है दीज और दैट डे का डायरेक्ट हो जाएगा दिस डे। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो दिस हो जाता है दैट, दीज हो जाता है दोज, दिस हो जाता है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द क्लास। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन फिल करना है फिर से, तो किस प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर सही होगा? डिस्ट्रीब्यूट अर्थात बांटना। जब भी बांटने की बात आए तो ध्यान रखना है आपको, दो लोगों को बांटना है या फिर दो से ज्यादा। तो अगर दो से ज्यादा लोगों को बांटना है तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे और अगर दो लोगों को बांटना है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्लास के सभी लड़कों और लड़कियों को बांटना है अकेला, इसलिए दो से ज्यादा है, यहाँ पर हम अमंग भरेंगे। और अगर सिर्फ दो की बात होती तो हम बिटवीन फिल करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ गुड लेटर। एक अच्छे पत्र का कंटेंट क्या होता है? हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी या फिर इनमें से सभी? तो एक अच्छे लेटर में हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी ये सभी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक्स आर द टेबल। यहाँ पर भी आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। किताबें कहाँ पर है? मेज पर है, तो मेज पर के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अगर कोई भी चीज टेबल पर रखी है तो हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, मिक्स। तो जब भी एक वर्ब का प्रयोग किया हो तो वो हमेशा सिंपल सेंटेंस होता है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें एक वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल अर्थात जिससे हम कुछ प्रोड्यूस कर सके, व्यक्त कर सके। तो व्यक्त कर सकते हैं हम स्पीकिंग से और राइटिंग से। स्पीकिंग और राइटिंग से हम कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा स्पीकिंग और राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। ये सेंटेंस किस टाइप का है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, मिक्स। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर दैट का यूज हुआ है। जब भी दैट दिखाई दे जाए तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। डिफर का एडजेक्टिव क्या होगा? डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली या फिर इनमें से कोई नहीं। डिफर का एडजेक्टिव हो जाएगा डिफरेंट, जैसे डिफरेंट पेजेज, डिफरेंट पेज। तो यहाँ पर पेज को क्वालिफाई कर रहा है डिफरेंट, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो आप सबको ध्यान रखना है टेंस के 3 प्रकार हो जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये टेंस के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following methods of teaching English is also known as classical method of teaching English? इनमें से अंग्रेजी पढ़ाने का क्लासिकल मेथड कौन सा है? डायरेक्ट, बाइलिंगुअल, ग्रामर ट्रांसलेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी पढ़ाने का क्लासिकल मेथड होता है बाइलिंगुअल मेथड। इसमें 2 लैंग्वेज के माध्यम से अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर? प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं? कोई भी टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो किसी भी टेंस के ये 4 प्रकार होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय? सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को किसने अडॉप्ट किया था? डॉक्टर वेस्ट, एच ई पॉल्मर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन, डॉक्टर जॉनसन। तो इसका अडॉप्शन किया था एच ई पॉल्मर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर देयर? फ्यूचर टेंस के कितने टाइप हैं? तो अभी हमने आपको बताया किसी भी टेंस के 4 टाइप होंगे, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 प्रकार किसी भी टेंस के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्स योर? कम्युनिकेटिव अप्रोच से क्या इम्प्रूव होता है? ठीक होता है राइटिंग, लेक्चर, प्रोनाउंसिएशन स्किल या फिर इनमें से कोई नहीं। कम्युनिकेटिव अप्रोच से लेक्चर स्किल अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू? पास्ट टेंस किसमें डिवाइड है? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में या फिर सभी में? तो इन तीनों में ही डिवाइड है और साथ ही साथ चौथा भी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम? लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से होती है? रीडिंग से, स्पीकिंग से, लिसनिंग से या फिर राइटिंग से? तो लैंग्वेज की शुरुआत होती है रीडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू? फ्यूचर टेंस किसमें डिवाइड है? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फिर सभी? तो इन सभी में फ्यूचर टेंस डिवाइड है और एक चौथा प्रकार भी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने काइंड्स हैं? टाइम, पर्पज, कंडीशन या फिर सभी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इन सभी आधार पर विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आर? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं और ये पांचों प्रकार के प्रीपोजिशन है सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज, पार्टिसिपल। तो ये प्रीपोजिशन के प्रकार हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? राजन इज क्लेवर, राजन आर क्लेवर, राजन क्लेवर या फिर सभी? तो इनमें से राजन के साथ इज का यूज होगा, इसलिए राजन इज क्लेवर ये सही है और अन्य तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम जनरल प्रीपोजिशंस आर? इनमें से सिंपल प्रीपोजिशंस कौन है? एट, ऑन, फॉर या सभी? तो ये तीनों ही सिंपल या जनरल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ TLM? TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू इंग्लिश टीचिंग? इंग्लिश टीचिंग में हम किस TLM का यूज कर सकते हैं? कलर, फूड, फ्लावर या फिर सभी? तो ये सभी ही TLM के रूप में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर? कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं? 2, 1, 3, 4। आपको बताना है कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो सही जवाब होगा 4। कंजंक्शन 4 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई वर अ रिच मैन आई यू? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? वुड हेल्प, हेल्प, वुड हैव हेल्प्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? इफ आई वर अ रिच मैन, यदि मैं अमीर होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता, इसलिए यहाँ पर वुड हेल्प भरा जाएगा। तो इस टाइप के वाक्य में या तो ये पूछता है और या फिर ये। तो अगर यहाँ पर हमें भरना होता है तो हम वर भरते और इधर भरना है तो वुड हेल्प,
ये दोनों ही चीजें याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के काइंड क्या है? क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव या सभी? तो ये सभी ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन वर्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कितने सिलेबल्स हैं? 2, 3, 4, 5। सिलेबल का मतलब होता है उच्चारण के भाग। पॉपुलेशन को हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। इसका उच्चारण 4 भाग में होता है। पॉपुलेशन, ये हो जाएगा पॉपुलेशन। तो इसके उच्चारण के 4 भाग हैं, इन्हीं चारों भागों को सिलेबल कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा सही 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रीपोजिशन फिल करना है। वी शैल कम आवर, हम आएंगे घंटे में। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? एट, टू, इन या फिर ऑफ। तो ऐसे केस में हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वी शैल कम इन एन आवर, हम 1 घंटे में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ बोन इज। बोन का एंटोनिम क्या होगा? शार्प, कर्ज, सिविल या फिर इनमें से कोई नहीं। बोन का मतलब होता है वरदान और इसका अपोजिट हो जाएगा अभिशाप, शाप। और शाप को इंग्लिश में कहा जाता है कर्ज। तो बोन का अपोजिट होगा कर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सही है? He said that the birds is flying in the sky। यहाँ पर birds के साथ is लगा है इसलिए ये सही नहीं होगा। She said that the birds are flying in the sky। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और is are को बदला नहीं गया इसलिए ये भी गलत होगा। She said that the birds are flying in the sky। यहाँ पर that का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए ये भी गलत है। She said that the birds were flying in the sky। ऑप्शन भी पूरी तरह से सही है। that भी लगा है और is, I am, are को were में बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखने का सामान्य क्रम क्या है? तो सामान्य क्रम है सबसे पहले लिसनिंग, अच्छे से सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ये लैंग्वेज लर्निंग का सामान्य क्रम है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बस वॉज पासिंग अ टनल। यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? इन, थ्रू, अप, ऑन, फ्रॉम। तो जब भी कोई चीज किसी से हो के गुजरे तो ऐसे केस में थ्रू का प्रयोग किया जाता है। THROUGH। द बस वॉज पासिंग थ्रू अ टनल। बस एक टनल से होके गुजर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इवैल्यूएशन, लिमिटेशन, डिस्कशन या फिर रिड्यूसिंग मिस्टेक। लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इफेक्टिव मेथड होता है डिस्कशन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट। वह पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब भी ऐसे केस में आए तो हम फॉर का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन फॉर। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड इमर्ज एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कौन सा मेथड उत्पन्न हुआ है? बाइलिंगुअल मेथड, प्ले एंड लर्न मेथड, डायरेक्ट मेथड, साइंस मेथड। सही जवाब है डायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से डायरेक्ट मेथड उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वेरी पुअर, ही इज हैप्पी। यहाँ पर हम किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो बट का यूज करेंगे। ही इज वेरी पुअर बट ही इज हैप्पी। वह गरीब है फिर भी खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज। टुमारो का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? नेक्स्ट डे, दैट डे, प्रीवियस डे या फिर इनमें से कोई नहीं। टुमारो का इनडायरेक्ट स्पीच होता है द नेक्स्ट डे या फिर इसी को हम कहते हैं द फॉलोइंग डे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। ये किस प्रकार का वाक्य है? मिक्स, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। जहां भी आपको बट दिखाई दे वह कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी इज टीएलएम इंग्लिश टीचिंग। विच टाइप ऑफ टीएलएम इज टीवी? टीवी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, तो टीवी किस तरह का टीएलएम है? ऑडियो, ऑडियो वीडियो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टीवी एक ऐसा टीएलएम है जिससे हमें सुनाई देता है अर्थात ऑडियो मिलता है, और दिखाई देता है अर्थात वीडियो भी मिलता है। तो ये ऑडियो वीडियो टीएलएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना है। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। उसके आने की सूचना सही नहीं है। इसे हम दैट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा द न्यूज दैट ही इज कमिंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है। द न्यूज दैट ही इज कमिंग इज नॉट ट्रू, ये इसका कॉम्प्लेक्स रूप होगा। इस प्रकार से ये थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के टॉप 40 शॉर्ट क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।